चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ऋषिकेश में नहीं थम रहा अवैध बहुमंजिला इमारतों का निर्माण। कुलदीप सिंह और संदीप खत्री द्वारा वीरपुर खुर्द सीमा डेंटल के पास गली नंबर 5 में बनाई जा रही है अवैध बहुमंजिला इमारत। मानचित्र के विपरीत बनाई जा रही है अवैध बहुमंजिला इमारत। कुलदीप सिंह और संदीप खत्री ज्वाइंट भूमि मिलाकर कर रहे निर्माण। ज्वाइंट भूमि मिलाकर निर्माण करना नियमों के विपरीत, प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अवैध निर्माणकर्ता। आवासीय नक्शा पास कराकर किया जा रहा व्यावसायिक निर्माण। स्वीकृत मानचित्र से कई गुना अधिक हो रहा है निर्माण। सहायक अभियंता शशांक से बहुमंजिला इमारत पर बड़ी कार्रवाई का इंतजार। एमडीडीए के नियमों के खिलाफ निर्माण कराना बर्दाश्त नहीं, ये कहना है शशांक का। प्राधिकरण के नियमानुसार ही करें निर्माण कार्य, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। तो वहीं पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ सहित बाबा तुंगनाथ के जय उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव चौपता को प्रस्थान किया। इस अवसर पर 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा वर्ष 1,77,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए हैं। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली चोपता पहुंचेगी। 5 और 6 नवंबर को चल विग्रह डोली दूसरे पड़ाव बनकुन प्रवास करेगी। 7 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गतिस्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में विराजमान हो जाएगी। इसी के साथ मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएगी। तो वहीं रुड़की और पिरान कलियर के गुरुचीलो और किन्नरों के बीच का झगड़ा थाने पहुंच गया है। दोनों तरफ से पुलिस की तहरीर दी गई। कलियर निवासी उर्मी खान ने बताया कि 1 नवंबर की रात को सपना किन्नर और अंकित दर्जनों बदमाशों के साथ उसके घर पर जान से मारने की नियत से घर कलियर स्थित पहुंचे, लेकिन उर्मी खान और उसके चेले किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि सपना किन्नर और अंकित दर्जनों बदमाशों के साथ उसके घर पर हमला करने पहुंचे थे और उसके घर पर धमकी देकर गए हैं, जो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। और तब से ही उर्मी खान और उसके चेलों को इनके द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसी को लेकर आज कलियर थाना पुलिस और मामले की जानकारी देते हुए तहरीर दी और पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। उनने अपना सेक्स चेंज करवा के जोड़ों को लूटने का वो कर लिया, जरिया इतना बना लिया कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे मकान की धमकी दी गई कि मकान या तो हमारे नाम कर देंगे, हम तुझे मार देंगे। तो मैं उनके जाल में से निकल के अपने मकान पे आ गई हूँ जी। और जो मेरे घर पे हमला हुआ है वो मैं मीडिया में हर चीज में चलवाऊंगी। मेरे पास सब सबूत है। अंकित ने जो गुंडे बुलाए थे मेरे घर के सामने। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है
वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज प्रदेश के कई जिलों में होगी बारिश, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम से जुड़ी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज बारिश के आसार। चमौली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की जा रही है रिकॉर्ड। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मानसून से जुड़ी, जहां पर आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश के आसार बताए हुए हैं। चमौली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की जा रही रिकॉर्ड। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश। और इस बीच एक और बड़ी खबर अल्मोड़ा से आ रही है। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक अल्मोड़ा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भीषण हादसा हुआ है। सुबह अल्मोड़ा के मारचूला के पास खाई में गिरी बस। घटनास्थल पर 36 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए किया एयरलिफ्ट। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने युद्ध स्तर पर किया रेस्क्यू। गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर आ रही थी बस में 55 से अधिक यात्री थे सवार। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली से सीएम धामी ने सभी महत्वपूर्ण बैठक और अन्य कार्यक्रमों को किया स्थगित। दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट हुई रवाना। सीएम धामी घटनास्थल का करेंगे निरीक्षण। बस हादसे पर सीएम धामी ने जताई संवेदना। घायलों के स्वास्थ्य लाभ के लिए की प्रार्थना। लापरवाही पर सीएम धामी का कड़ा एक्शन। पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र में एआरटीओ प्रवर्तन को किया निलंबित। आयुक्त कुमाऊं मंडल को दिए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मृतक परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई, कहना है सीएम धामी का। सरकार मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ खड़ी है। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य। अस्पतालों को घायलों के बेहतर इलाज के दिए गए निर्देश। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। अल्मोड़ा के मारचूला के पास खाई में बस गिरी है, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दूसरे लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 55 यात्री इस बस में सवार थे। गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए लिफ्ट किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू चलाया। गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर की तरफ यह बस जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली में सीएम धामी ने सभी महत्वपूर्ण बैठक और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। साथ ही दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट रवाना हुए। सीएम धामी घटनास्थल का करेंगे निरीक्षण। बस हादसे पर सीएम धामी ने संवेदना जताई है और इसी के साथ सीएम धामी का कड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित किया गया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को दिए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मृतक परिजनों को 4-4 और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा भी की गई है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहना है सीएम धामी का। सरकार मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ खड़ी है। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य। अस्पतालों को घायलों के बेहतर इलाज के दिए गए निर्देश। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हादसे के बाद में युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस और स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर की तरफ बस जा रही थी। 55 यात्री इस बस में सवार थे और यह हादसा अल्मोड़ा के मारचूला के पास सुबह हुआ है, जहां खाई में बस गिरी है। गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि 36 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आई है। बता दें कि जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो बस को काटकर यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर जान गई है, जिसको लेकर सीएम धामी भी कड़े एक्शन में दिखाई दिए हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र में एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की यहां पर घोषणा भी की गई है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का यहां पर सीएम धामी ने आदेश दिया है। साथ ही सरकार मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ खड़ी है, कहना है सीएम धामी का। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य। अस्पतालों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं।
तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है हादसा रहा होगा। हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि अन्य लोग घायल हैं। बस में 55 यात्री सवार थे और ये बस अल्मोड़ा के मारचूला के पास खाई में जा गिरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बेहद ही दर्दनाक यहां पर हादसे की खबर सामने आई, क्या कुछ पूरा अपडेट है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ बिल्कुल संदीप, कहें आज का दिन कहें तो बड़ा उत्तराखंड के लिए दर्दनाक सा हादसा लेकर आया है। वहीं आज सुबह अगर बात करें तो अल्मोड़ा के पास मारचूला के पास एक बस जो है गहरी खाई में गिर के, जिसमें लगभग 36 लोग बताए जा रहे हैं, पर यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के कहें, अभी कह रहे हैं कि 36 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हुई है, पर मैं आपको बताऊं ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और स्वयं मुख्यमंत्री दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए और वैसे हम घटनास्थल पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे, लेकिन पूरा दिल्ली से ही वो पूरा जानकारी हर चीज प्राप्त कर रहे थे वहां पर। और अल्मोड़ा और पौड़ी जो यहाँ के ARTO हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया, कड़ा एक्शन लिया गया। साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी किया, घायलों को 1 लाख रुपए दिए गया है। और जो गंभीर रूप से घायल है उनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और एम्स में 3 से 4 घायलों को यहाँ पर भी एयरलिफ्ट किया गया है। तो कुल मिला के कहें लगातार वहां पर अधिकारी घटनास्थल पर हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है। पर आज का जो दिन है वो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं एक काल के रूप में लोगों के लिए लेके आया है। और एक बहुत बड़ी घटना अल्मोड़ा के मारचूला में हुई है। जैसी घटना के समाचार मेरे SDR और NDR जितने भी थे स्थानीय लोग उस स्तर पर लग गए वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि बस में 55 के लगभग वहां पर लोग सवार थे वहां पर, और गौरिला क्षेत्र से रामनगर बस ये आ रही थी। और स्वयं मुख्यमंत्री अभी वहां पर हैं और लगातार वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं और सभी कार्यक्रम रद्द कर वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के कहें आज का दिन जो उत्तराखंड के रहा वो कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा का जो शिकार हुआ है वो एक उनके लिए आज बहुत ही कहते हैं कि दर्दनाक हादसा जो आज उत्तराखंड के लिए हुआ है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में आज एक शोक की लहर है। और भी अन्य राजनीतिक जो कई कार्यक्रम थे और पार्टियों के भी, उन्होंने भी इस हादसे के बाद अपने जो कार्यक्रम थे उनको भी रद्द कर दिया है। अगर बात करें हादसे की वजहों को लेकर तो क्या कोई वजह अभी तक सामने आई है? हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है या कोई और वजह रही है? अभी तो कुछ मैं कहने कहा ना, अभी मामला इतना ऐसा है कि पहले लोगों को बचाया जाए, जो घायल हैं, जो उनकी डेथ हुई है उनको शिनाख्त करके उनको भेजा जाए, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। अब इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी जो कमिश्नर हैं वहां पर कुमायूं के, उनको जांच सौंपी गई है। इसमें भी समय लगेगा। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनबेसमेंट हुआ था कहीं गाड़ी का। तो ये सब चीजें अभी फौरी तौर पर पूरी की पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अब होगी कभी आगे जाके। सबसे पहले यही होता है कि जो वहां बच गए हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनको कैसे ठीक ठाक जल्दी से किया जाए, उनको पहले हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दी जाए, इसमें प्रयास किया जाता है। और अब जब ये निकल के जब एक आध दिन में पूरी पिक्चर निकल के आएगी तब जानकारी मिलेगी। तो है क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली में थे, इतने बड़े हादसे में वो स्वयं दिल्ली से अपने कई कार्यक्रम थे, कहीं बैठके थी दिल्ली में, महत्वपूर्ण बैठके, वो छोड़ के यहाँ पहुंचे और सब चीजें देख रहे हैं। और फोन से लगातार वो आयुक्त गढ़वाल हो, DM अल्मोड़ा हो, सभी से लगातार संपर्क में, तो हर संभव में लोगों को मदद की है। और वही भगवान से प्रार्थना की है कि उनके परिजनों को भगवान ईश्वर शक्ति दे, ताकि जो दुख है उसको सहने की दे। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जितना भी पहचाना पूरे उत्तराखंड में इस बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और मैंने कहा ना, कहीं अन्य कार्यक्रम भी और राजनीतिक पार्टियों के थे वो भी सारे स्थगित कर दिए गए। बहुत बड़ा हादसा आज उत्तराखंड में सुबह हुआ है। और अल्मोड़ा के ARTO पर भी सुनने में आ रहा है कि गाज गिरी है। हाँ, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो तुरंत कहते हैं ना एकदम एक्शन लिया गया। जो पौड़ी के और अल्मोड़ा के दोनों, पौड़ी के भी दोनों जो वहाँ के ARTO थे पर उसके इन्फोर्समेंट के, उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। और भी अन्य जैसे चीजें निकल के आ रही हैं फिर उस पर धीरे धीरे और एक्शन होगा, पूरी कार्रवाइयां होंगी। पर अभी समय इसका है कि कैसे घायलों को बचाया जाए, कैसे और लोगों को ठीक किया जाए, और जो नीचे इतनी बड़ी घटना हुई है उनको कैसे बाहर निकाला जा सके, कैसे करें, इस चीज में सभी अधिकारी और सभी जो टीमें हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। तो अभी
सारी पिक्चर मैंने कहा ना धीरे धीरे निकल के आएगी, पर जैसे ही आज सवेरा हुआ तो एक बहुत बड़ी घटना जो निकल के आई है। 36 की पुष्टि हुई है, पर अभी और संख्या बढ़ती जा रही है। बताया 3840 तक ये संख्या पहुंचने वाली है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एम्स में एयरलिफ्ट से भी घायलों को यहाँ पर भी लाया गया है, एम्स में भी उनका इलाज शुरू कर दिया गया है, और हल्द्वानी में भी कुछ लोगों को वहां पर घायलों को भेजा गया है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रशासन का यही एक है कि जो घायल हैं उनको सेव किया जा सके, उनको जल्दी जल्दी इलाज मुहैया कराया जा सके, और ताकि वो लोग सुरक्षित हो सके, वो उनको बचाना बहुत जरूरी है, और पूरा प्रशासन इसी काम में लगा हुआ है। पर मैंने कहा ना 55 बताया जा रहा है कि 55 से अधिक वहां पर उसमें सवार थे। सभी टीमें रात के चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे पुलिस की हो, स्थानीय लोगों एसडीआरएफ टीमें हो, सभी रेस्क्यू में जुट गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि घटना स्थल पर भी इतनी डेड बॉडियां वहां पर हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। और मैंने कहा ना अभी पूरी पिक्चर अभी और 2-4-5 घंटे बाद आएगी, टोटल कैजुअलिटी कितनी है, क्योंकि लगातार संख्या बताई जा रही है कि बढ़ने की आशंका है। हम 36 बता रहे हैं, 3840 की बताया जा रहा हो चुका है, पर अभी इसका सब चीज का इंतजार करना पड़ेगा, सारी चीजों का निकलना पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सबसे पहला प्रशासन का यही काम है कि जो घायल हुए उनको सुरक्षित पहुंचाया जा सके, उनको बढ़िया बढ़िया इलाज मुहैया कराया जा सके, जिससे वो लोग तो बच सकें। ये सरकार का सबसे पहला वही प्रयास है, और उसी में प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल कमल, बताया ये भी जा रहा है कि बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे, तो ऐसे जब हादसे होते हैं तो मोस्टली सामने आता है कि ओवरलोडिंग से भी जोड़कर इन चीजों को देखा जाता है। तो क्या ये ओवरलोडिंग से जुड़ा हुआ मामला भी देखा जा सकता है? कहा ना आरटीओ को जितने भी हमको सस्पेंड किया गया है, साथ ही अंतिम आदमी एकदम अंतिम हो गया, ड्राइवर अंतिम हो गया एकदम। ये भी एक हादसा हो सकता है, कुछ कहीं चीजें निकल के आ रही हैं, पर कोई भी कुछ कहना बड़ी अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सब बारीकी से इसकी जांच होगी। जब पूरी पिक्चर जब निकल के आएगी, पूरी सारी चीजें निकल के आएगी, तब कहना संभव होगा। अब ये सबसे पहले यही सरकार का प्रयास किया है, जिला प्रशासन का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको निकाल के जल्दी जल्दी उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए, उनको बचाया जा सके। ये सरकार की और राज्य जिला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहाँ जो टीमें लगी हुई है और जो जिनकी डेथ हो गई है उनको करके पोस्टमार्टम करके जल्दी से जल्दी उनको जो उनके सपुर्दगी की जाए और की जाए, इसमें ज्यादा पूरी जानकारी निकल रही है। सब लोग लगे हुए हैं, पर मैंने कहा भी हमें इंतजार करना पड़ेगा सारी बारीकी से जी, क्या मेन हादसे का कारण रहा, इसके भी प्रतीक्षा पड़ने पर कोई तरफ से अंतिम भी चीज बताई जा रही है, ओवरलोडिंग बताई है, कई चीजें सामने आ रही हैं, पर पिक्चर तभी क्लियर होगी जब पूरी इसकी में से जब जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें क्या चीज निकल के आती है। मुझे लगता है ये दिन में पूरी कहीं ना कहीं पिक्चर नजर आ जाएगी। और इसी तरह वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जो सहायता राशि जो जिनकी कैजुअलिटी हो गई है उनको परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। बेहद ही एक भीषण हादसा था, साथ ही ये एक प्रदेश के लिए क्षति भरा क्षण भी है। इसके साथ ही सीएम धामी भी नजर बनाए और साथ ही प्रार्थना भी की जा रही है जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो, उनका उपचार सही से हो जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।